अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ हाजिर खिदमत हैं और आप सब बच्चों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। जी, आज हम बात करेंगे इसमें सिफ्त की। इसमें सिफ्त क्या है, इसमें सिफ्त की तारीफ़ क्या है और इसमें सिफ्त की कुछ मिसालें, ये सब चीज़ें आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। वीडियो को ध्यान से और गौर से देखिए ताकि आप इसमें सिफ्त को अच्छे तरीके से समझ सकें। चलें तो देखते हैं सबसे पहले कि इसमें सिफ्त की तारीफ़ क्या है। जी, ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने इसमें सिफ्त की तारीफ़ नज़र आ रही है। वो लफ्ज़ जो किसी भी शख्स या चीज़ की खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई या किसी भी चीज़ की तादाद या मिकदार और हालत को ज़ाहिर करे, उसे इसमें सिफ्त कहते हैं। यानी कि इसमें सिफ्त वो लफ्ज़ है जो हमें किसी चीज़ की हालत के बारे में भी बताता है कि उसकी मिकदार कितनी है, उसकी तादाद कितनी है, उसमें क्या अच्छाई पाई जाती है या क्या बुराई पाई जाती है। ये सब चीज़ें जो लफ्ज़ ज़ाहिर करते हैं उन्हें हम इसमें सिफ्त करते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है कि जिस शख्स या चीज़ की खूबी या खामी या हालत बयान हो रही हो, यानी कि जिस चीज़ या शख्स की हम बात कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इसमें मौसूफ। मसलन किसान अक्लमंद है, इस जुमले में किसान मौसूफ है और अक्लमंद सिफ्त है। यानी कि किसान में क्या सिफ्त पाई जाती है, किसान की ज़ात में क्या खूबी पाई जाती है कि वो बहुत अक्लमंद है, बहुत दाना है। जी, और इसके अलावा इसमें सिफ्त का इस्तेमाल जो है वो आपकी तहरीर में खूबसूरती पैदा करता है। जब भी आप कोई मज़मून लिखें या जुमले बनाएं तो उनको बिल्कुल सादा लिखने की बजाय इसमें सिफ्त का इस्तेमाल किया करें। उससे आपकी तहरीर और आपके जुमले बहुत खूबसूरत और दिलचस्प हो जाएंगे। चलें तो अब हम इसमें सिफ्त की कुछ मिसालें देखते हैं। आप इस तारीफ़ को अच्छे तरीके से पढ़िए और इसे ज़हन नशीन कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ जी, ये देखिए इसमें सिफ्त की कुछ मिसालें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहला जुमला है अल्लाह रहीम है। हाँ जी, इसमें रहीम जो है वो सिफ्त है और अल्लाह जो है वो मौसूफ है, यानी कि अल्लाह की ज़ात की एक खूबी हमने बयान की है। वैसे तो अल्लाह की ज़ात में हज़ारों लाखों खूबियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक लिखी है जो कि है रहीम, यानी रहम करने वाला। तो अल्लाह इसमें मौसूफ है और सिफ्त इस अल्लाह की रहीम है। अगला जुमला है सुर्ख सेब बहुत मीठा है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं सेब की। तो सेब जो है वो मौसूफ है। अब सेब में क्या क्या खुसूसियात पाई जा रही हैं कि एक तो उसका रंग सुर्ख है और दूसरा वो बहुत मीठा है। तो ये दोनों इसकी सिफात हैं। अगला जुमला देखिए, लड़के ने नीली टोपी पहनी है। अच्छा जी, अब इसमें जो टोपी है वो मौसूफ है और टोपी का रंग क्या है, नीला। तो नीला उसका नीला रंग जो है वो टोपी की सिफ्त है। अच्छा जी, अब अगला जुमला है ये अरबी नस्ल का घोड़ा है। अब इसमें घोड़ा जो है वो मौसूफ है और उसकी सिफ्त ये है कि वो अरबी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। हाँ जी, अगला जुमला देखिए, स्याह कुर्सी पुरानी हो चुकी है। अब इसमें कुर्सी जो है वो मौसूफ है और कुर्सी में क्या खूबियाँ पाई जाती हैं या क्या खामियाँ पाई जाती हैं, एक तो उसका रंग स्याह है और दूसरा वो पुरानी हो चुकी है। हाँ जी, उम्मीद है कि आपको इन जुमलों की अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें तो कुछ और मिसालें देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं। अब ये जो लफ्ज़ बहुत सी है ये भी इसमें सिफ्त को जाहिर करता है, यानी कि इसने हमें किताबों की मिकदार बताई है, किताबों की तादाद बताई है। यानी कि लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा किताबें हैं, बहुत सी किताबें हैं। तो बहुत सी लफ्ज़ जो है ये भी इसमें सिफ्त में शामिल है। जी, अब ये देखिए अगली मिसाल, गुलदान में चंद फूल हैं। अब ये जो चंद लफ्ज़ है ये भी इसमें सिफ्त में शामिल है। इसने आपको ये बताया है कि गुलदान में सिर्फ थोड़े से फूल हैं और ये चंद लफ्ज़ जो है ये भी इसमें सिफ्त में शुमार होगा। हाँ जी, अब अगला है नंबर्स में, शाख पर 5 परिंदे हैं। अब जो लफ्ज़ 5 है वो भी इसमें सिफ्त है, यानी कि कोई भी अदद या कोई भी नंबर जो होता है वो भी इसमें सिफ्त में शामिल होता है।
امید ہے کہ آپ کو اس میں صفت کے بارے میں یہ تمام مثالیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ابھی یہ صرف ایک ابتدائی ویڈیو ہے، آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس میں صفت کی دوسری اقسام کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور اس کی تعریف یاد کیجیے اور مثالیں ذہن نشین کیجیے۔ اس سے آپ کو اس میں صفت کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔